इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेस और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। भारत पर एक बड़ा केमिकल हमला हो सकता था, लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी, जहां न जाने कितने हजार लोगों की जान जा सकती थी, जहां देश की एजेंसियां 100 में 99 बार सफल और एक बार जहां असफल हो जाती हैं, पहलगाम जैसी घटना हो जाती है। 350 किलोग्राम विस्फोटक मिला है, जिसको शुरू में RDX बताया गया। दिल्ली में RSS हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। मेरा नाम है प्रकाश ललित। बहुत आसान है सवाल पूछना। दरअसल सवाल पूछने वाला काम वाकई में आसान होता है। पहलगाम का हमला जब हुआ तो देश की सुरक्षा एजेंसियों से, खुफिया एजेंसियों से यही सवाल पूछे गए कि देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, रॉ, IB जैसी एजेंसीज क्या कर रही थी, देश की पुलिस क्या कर रही थी, देश की आर्मी क्या कर रही थी। सब कोई यही सवाल पूछ रहा था। बार बार यह कहा जा रहा था कि कैसे खुफिया सूचनाओं को वेरीफाई नहीं किया गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। आखिर इसका कसूरवार कौन है? दर्शकों, खुफिया एजेंसियों के पास इतने लेवल पर, इतने स्तर पर अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है कि उस हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, उस हर इंफॉर्मेशन के पीछे भागना बहुत बड़ा काम है। भारत जैसे देश में जहां इंफॉर्मेशन की बाढ़ है, वहां वेरीफाई करना और सही खतरे को पहचानना बहुत बड़ा काम है। आप यकीन करिए, 2014 के बाद देश का बड़ा हिस्सा और अगर आतंकवाद गतिविधियों से या आतंकवादी घटनाओं से रहित है, जहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो इसका श्रेय केवल और केवल सुरक्षा एजेंसियों को जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है। अगर रेशियो 100 में 99 होता है तो वो एक पहलगाम की घटना हो जाती है। आतंकवादियों को अगर वो 100 बार कोशिश करते हैं, एक बार सफल होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन हमें हर बार आतंकियों को रोकना पड़ता है। जहां तक सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, खुफिया एजेंसियों का सवाल है। दुनिया मॉडर्न एरा में है और मॉडर्न एरा में वॉरफेयर का तरीका भी बदल चुका है। और वॉरफेयर छोड़िए, अब आतंकवादी हमले, आतंकवादी घटनाओं के तौर तरीकों में भी बदलाव हो गया है। वो जो हम फिल्मों में देखते हैं, जहां केमिकल से लेकर के हर तरह के हमले किसी भी देश पर अंजाम दिए जा सकते हैं और टेररिस्ट अब इस दिशा में हैं, इसका एक बड़ा खुलासा भारत की एजेंसियों ने, भारत की पुलिस ने किया है। जी हां, मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि भारत पर एक बड़ा केमिकल हमला हो सकता था। केमिकल हमला ही नहीं, दिल्ली जैसे शहर में बड़े विस्फोट को अंजाम देने की कोशिश थी, जिसके निशाने पर RSS का दिल्ली दफ्तर, इसके अलावा कुछ बड़े नेता और राजधानी। और जबकि जहां तक केमिकल हमले का सवाल है, उसमें देश के बड़े शहरों में जो बड़े फूड मार्केट्स हैं, वहां पर जाकर अलग अलग केमिकल एजेंट्स के जरिए लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी, जहां न जाने कितने हजार लोगों की जान जा सकती थी। जी हां, ऐसे ही डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की है भारत की एजेंसियों ने। गुजरात में गुजरात ATS ने और दिल्ली में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो कुछ खुलासा हुआ है, वो दिल दहला देने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को 100% रिजल्ट लाना पड़ता है अगर देश को आतंकवादी गतिविधियों से या आतंकवादी घटनाओं से बचाना है। लेकिन जहां देश की एजेंसियां 100 में 99 बार सफल और एक बार जहां असफल हो जाती हैं, पहलगाम जैसी घटना हो जाती है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देश की एजेंसियों के लिए यह कितना रिस्क वाला काम है। दिल्ली फरीदाबाद में 350 किलोग्राम विस्फोटक मिला है, जिसको शुरू में RDX बताया गया, लेकिन अब ये अमोनियम नाइट्रेट के रूप में सामने आया है। और इसको रखने वाला एक डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल, और साथ ही मुजम्मिल, ये दोनों कश्मीरी है।
दरअसल इस आदिल की तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तब से कर रही हैं। हाल फिलहाल श्रीनगर के इलाके में जैश-ए मोहम्मद के समर्थन के पोस्टर लगाए गए थे। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। पुलिस उस पोस्टर चिपकाने वाले को, समर्थन में पोस्टर चिपकाने वाले को ढूंढती है। सीसीटीवी में आदिल दिखाई देता है और इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियों ने आदिल और आदिल के पूरे परिवार को सर्वेलेंस पे ले लिया। आदिल सहारनपुर में मिला है। सहारनपुर की एक डॉक्टर से इसने शादी भी की है और हाल फिलहाल इनका हनीमून जो भी होता, अब फिलहाल जेल जाएंगे या जा चुके हैं। आदिल की ख्वाहिश ये थी कि वो दिल्ली में आरएसएस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इसके अलावा दिल्ली के बीचों बीच विस्फोट करने की आशंका थी। इसके पास से जो इसका दफ्तर है, वहां आदिल का श्रीनगर में एक हॉस्पिटल से AK-47 भी मिला है इसके लॉकर से। इसके अलावा ये गुजरात में 2 तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जो फरीदाबाद वाली, जहां विस्फोटक की बात थी। गुजरात में गुजरात ATS ने डॉक्टर्स की टीम को गिरफ्तार किया है, जिनका सपना यह था भारत में केमिकल हमले को अंजाम देना। डॉक्टर्स का नाम है डॉक्टर अहमद मयूद्दीन, एक टेलर है जिसका नाम है आजाद सुलेमान और एक स्टूडेंट है डॉक्टर का जिसका नाम है मोहम्मद सोहेल। इन तीनों में से 2 के तार उत्तर प्रदेश के शामली और लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। केमिकल वेपन, हमने आपने इस तरह के हथियारों का जिक्र जो है बॉलीवुड की फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में सुना है, जहां पर यह बताया जाता है कि केमिकल हमले का भी खतरा है। आतंकवादी गुट अब पारंपरिक हमलों से इतर केमिकल हमलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि RDX ले जाना, विस्फोटक को इकट्ठा करना, हथियारों को इकट्ठा करना, इससे ज्यादा और आसान काम, जहां तक ट्रांसपोर्टेशन का सामान है, सवाल सामान जुटाने का है, उस लिहाज से केमिकल हमले करना ज्यादा आसान काम है। रिस्क है ही, लेकिन यह जुटाने जैसा नहीं है कि आपको 400 किलो 500 किलो की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। इसमें थोड़े से भी काम चल जाता है और हजारों लोगों की जान चली जाएगी। 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कितना होता है, आप इस बात से यह समझ लीजिए कि दिल्ली शहर के बीचों बीच अगर इसके तरीके से सही इस्तेमाल किया गया विस्फोटक के तौर पर, तो यह 500 से 1000 लोगों की जान ले सकता है। 100 मीटर के दायरे में ऐसा विस्फोट हो सकता है कि आसपास के जितने घर, मकान, दुकानें होंगी वो तहस नहस हो जाएंगे। अब आप इस बात से समझ लो कि क्या प्लान किया जा रहा था। आदिल यहां सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम करता है। यह जम्मू कश्मीर छुट्टियों पर गया हुआ था और उस छुट्टियों के दौरान इसने अपने शहर में जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपकाए और पुलिस ने इसको सहारनपुर से उठाया है। जहां तक गुजराती डॉक्टर का सवाल है, गुजराती डॉक्टर एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहा था जो साइनाइड से ज्यादा खतरनाक होता है। चावल के दाने से भी कम मात्रा में एक ऐसा केमिकल जिसका नाम राइसिन है, वो लेने से आदमी खत्म। और वो बड़ी मात्रा में उस केमिकल को बनाने की तैयारी कर रहा था। साथ ही फूड मार्केट्स का लगातार सर्वे कर रहा था, दौरा कर रहा था। दिल्ली जैसी शहरों की, बंबई जैसे शहरों की लगातार रेकी हो रही थी और इस रेकी के पीछे यह था कि भारत के बड़े शहरों को केमिकल हमले का निशाना बनाया जाए। गुजरात ATS को जब यह बात पता लगी तो गुजरात ATS जो कुछ बता रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली, उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं, इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका SDR होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई। इन दोनों ने मिलकर
लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी। आदिल अहमद की शादी 4 अक्टूबर को हुई थी और अब ये सीधे जेल जाएगा। इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है। उत्तर प्रदेश की एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां फरीदाबाद के अंदर रेड डाली गई है। इसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एड्रेस इसने बताया फरीदाबाद में, वहां पर 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला है। शुरू में यह रिपोर्ट आई थी कि आरडीएक्स की बात है, लेकिन आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाना था। इस बात का खुलासा फरीदाबाद पुलिस कर रही है। एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन पॉप असॉल्ट राइफल। ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, हाँ ही वाज वर्किंग इन अल-फलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज़ डॉक्टर, इसका 9 सिंह का गिरफ्तार। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मल अलर्ट है। एक रूम था जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, जहाँ से गुजरात एटीएस ने जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है वो हैदराबाद का रहने वाला है। ड्रोन के जरिए हथियार स्मगल किए गए थे पाकिस्तान से, हथियार जुटाए गए और ये लगातार केमिकल जुटा रहा था पॉइजन बनाने के लिए, राइसिन बनाने के लिए, उस केमिकल अटैक के लिए। अब आप ये समझो, कहां गुजरात, हैदराबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल और पेचीदा होता है। और यहां पर एक चूक पहलगाम जैसा कोई सामने तस्वीर ला सकती है। इसीलिए जब अगली बार किसी घटना या किसी बात के बाद जब देश के सुरक्षा कर्मी, देश के सुरक्षा एजेंसियों पर आप सवाल उठाने लगे, तो आप ये समझिएगा कि उस होने वाली घटना से पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आपको पता नहीं लगी या शायद उसकी सही तस्वीर आप तक नहीं आई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। इस पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिटेल सामने आ रही है वो ये बतला रहा है कि ये इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता था कि शहर दर शहर दहशत में हजारों लोगों की जान जा सकती थी। वो सब कुछ हो सकता था जो आपने फिल्मों में, वेब सीरीज में देखी है कि इस बार भारत केमिकल अटैक के निशाने पर था और ये कोई और नहीं, आईसिस का खुरासान मॉड्यूल प्लान कर रहा था। यानी देश में एक साथ 2 बड़े आतंकी हमले होने की आशंका थी। एक तरफ राजधानी को विस्फोटक से दहलाने की कोशिश, दूसरी तरफ देश के अलग अलग शहरों में केमिकल अटैक, दूसरी तरफ देश के अलग अलग शहरों में केमिकल अटैक। ये सब कुछ बेहद फिल्मों जैसा है, लेकिन हकीकत के करीब है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।